Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Anisa Salim. And I'm Zainab Zahra Kamran. And we welcome you at the e-transmission of Psychology Unplugged. आज ईद का पहला दिन है और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के एपिसोड बाकी एपिसोड से डिफरेंट है और हमारे पास फ्यूजन है हमारे टीचर्स का और हमारे फेलोज़ का, जिनकी हम एक रॉ साइड देखेंगे, हम उनकी एक डिफरेंट साइड देखेंगे नॉलेज से हट के। तो हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास बहुत ही रेविशिंग और बहुत ही स्वीट मैम है, मैम शहर बानो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक मैम। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। दूसरे नंबर पे जो हमारी गेस्ट है बहुत टैलेंटेड और बहुत ही खूबसूरत मैम महक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक मैम। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे पास ऐसे गेस्ट भी हैं जो कि हमारे फेलोज हैं। अनीसा प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस कराएं उन लोगों को। जी ज़रूर। हमारे पास हमारी फेलोज़ हैं सारा फ़कीर एंड आफिया रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप सारा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सब बताएं। खैर मुबारक। आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, आप सारे के सारे और बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ईद की एक्साइटमेंट ना बहुत बहुत मजे की होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि हम लोग का ये होता है हमने कैसे कपड़े पहनने हैं, चूड़ियाँ लेनी है। और जो ईद का पहला दिन होता है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ईद का पहला दिन हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आप लोग आ गए, अपना बड़ा डे हमारे साथ सेलिब्रेट किया। We should actually be thanking you guys for inviting us over. Thank you so You're much. welcome, you're welcome. It's an honor. अच्छा मैम, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी कि आपके लिए ईद का पहला दिन या ईद का दिन क्या, उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है और क्या होता है आपके लिए? ईद क्या है? अच्छा, मेरा ईद का दिन जो है, मेरी वैसे छोटी ईद मेरी फेवरेट ईद है और स्टार्ट मेरा इस तरह होता है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मीठी सवैयों से मैं अपना आगाज करती हूँ, जो कि हमें भी बहुत पसंद है। कभी कभार मेरे घर में भिजवा देती हैं। वी आर नेबर्स। तो फिर उसके बाद जी ये कि हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट होती हैं, मैं मतलब 2-1 बजे तक स्टार्ट हो जाते हैं तैयार होना। उसके बाद पिक्चर्स, जो कि हमारा मेजर मोटो होता है सबसे इम्पोर्टेंट लड़कियों के लिए, तो वो तैयार होते हैं, पिक्चर्स खिंचवाते हैं। उसके बाद हम लोग, फैमिली बहुत बड़ी है, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, वो वन डिश सबकी एक स्पेशल डिश होती है जो ट्राई करनी होती है। हाँ यस मैम। तो वो उसमें बड़ा मजा आता है फिर इस तरह। अच्छा, वैसे मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मिस शहर बानो ने स्किप कर दी है। एक्चुअली ईद के पहले दिन आगाज सफाइयों से होता है घर की। सुबह उठ के पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है, जो शायद आप रूटीन में ना करते हो, क्योंकि डेफिनेटली व्हाटएवर मेड्स आपकी जो भी हैं उनका भी ईद का दिन है। तो मैंने तो सुबह सुबह पहले उठ के यहाँ आने से पहले पूरे घर को अच्छी तरीके से सेट किया, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। घर में मेहमान आ रहे हैं, एक सेलिब्रेशन का दिन है, तो साफ सुथरा होना चाहिए। देन यू नो वो थोड़ा जो हमारा मीठा ट्रेडिशन है कि फिर मेल मेंबर्स ने नमाज के लिए जाना है और फिर वो ऑनगोइंग ईद सेलिब्रेशंस आपकी पूरा दिन जो है वो चलती रहती है और लोग आते रहते हैं। सुबह सुबह सफाइयां शुरू हो जाती हैं कि अब मेहमान आएंगे, गंदा नहीं करना। एग्जैक्टली, उससे पहले आपको हर चीज जो है वो बिल्कुल ओके करनी है। और एक्साइटिंग पार्ट ये होता है कि आपको ईदी मिल रही होती है, जैसे जैसे लोग मिलते हैं आपको ईदी इकट्ठी हो रही होती है। इसी बात को लेके चलते हैं। आप लोग अब क्योंकि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप ईदी देने वालों में से या ईदी लेने वालों में? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम ईदी लेने वालों में से ही अभी ईदी देनी नहीं होती मैंने। मेरे हाल में तो अभी स्विचिंग रोल हो गया, अभी दोनों अभी लेते भी हैं और देते भी हैं। लेते किससे हैं? हाँ, ऑब्वियसली जो पेरेंट्स हो गए फैमिली में, यू नो योर अंकल आंट्स, उनसे लेनी पड़ती है। बट द वंस जो आपसे यंग है, आप वो डिमांड करते हैं कि अच्छा आपको भी पे मिलती है, यू आर जॉबिंग, तो अब हमारा भी हक है, हमें ईदी मिलनी चाहिए, यू आर द अर्निंग वन। आफिया, आप मुझे ये बताओ कि हम ईदी की बात कर रहे हो, ये सब कुछ बात कर रहे हैं, आपके लिए ईद का एक्स फैक्टर क्या है? मतलब जो सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ईद में? ईद में आई फील लाइक ईदी, लेकिन ईदी के अलावा गेटिंग रेडी और एक जो सुबह के टाइम मीठा खाना होता है, but above all that जब सारे फैमिली मेंबर्स गैदरिंग करते हैं, दावत होती है, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि ईद का ऐसा दिन होता है कि सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हुए होते हैं और जो लोग दूर दूर भी रहते हैं वो भी सारे इकट्ठे होके ईद गुजार रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप जब इकट्ठे होते हैं और कजन्स वगैरह साथ आते हैं, तो आपके लिए उस सब में सबसे ज़्यादा जो चार्मिंग चीज़ होती है जिसको आप एब्जॉर्ब कर रही होती है, वो क्या होता है? आई थिंक
टुगेदरनेस और हम्म। जो यूनिटी Exactly. जो फैमिली हाउसहोल्ड में मिल रही होती है, क्योंकि वो हाँ। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन होती है, तो मुझे अपार्ट काफी फ्रॉम अच्छा लगता है। और उसमें एक जो यूनिटी होती है ना फैमिली की, जो इकट्ठे और वो खुशियाँ हो रही होती हैं, वो सबसे ज्यादा मजे की चीज होती है। टुगेदरनेस तो मुझे लगता है वैसे एक बड़ा की कंपोनेंट है, क्योंकि यूजुअली रूटीन में हम सब busy हैं अपनी life में, हाँ। हमारा जो भी आइदर हम एज ऑक्यूपेशन हमारा है ऐसा, Yes. कि हम स्टूडेंट है, हम इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हैं अपनी रोजमर्रा की चीजों में कि हम उस तरीके से टाइम नहीं निकाल पाते फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि Yes. बड़ा एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आती है, और हम अपने मोबाइल फोन्स को छोड़ और के इट फील्स हाँ, रियली नाइस, exactly, हर बड़ा बंदा अच्छा लग रहा अटेंशन होता भी है दे कि रहा आप होता है, हाँ, और हर कर बंदा रहे हो अच्छे से तैयार accordingly। हुआ होता है, हाँ, तो काफी खुशी मिलती है exactly. देख के। ईद की तैयारी की बात करते हैं, रमजान के शुरू में करनी चाहिए या आप लोगों की क्या रूटीन है? चांद रात पे ही सब कुछ लेना है Definitely या पहले रमजान भी? के शुरू में ही करनी चाहिए। हाँ, ताकि तसल्ली से सारी शॉपिंग हो जाए एंड तक। लेकिन चांद रात का जो चार्म है ना, हाँ। वो सबसे मजे का है हाँ, कि चूड़ियां और हाँ। मेहंदी जो है वो चांद रात चांद में रात मजा को आता ही है। हाँ, होनी बहुत बाहर जाना, गोलगप्पे खाना, स्पेशली हाँ। मुल्तान वाली स्ट्रीट में तो बहुत मजे की चीजें होती हैं, और फिर मेहंदी लगाना, चूड़ियां। आप बताओ सारा कि आपकी कैसा गुजरती है, चांद रात कैसे गुजरती है? चांद रात मेरी बहुत अच्छी गुजरती है, क्योंकि उस टाइम सब बिजी होते हैं मेहंदी लगवाने में, मेहंदी लगवाते हैं और सारी तैयारी वगैरह सुबह, क्योंकि ईद की नमाज पढ़नी होती है, और रात को ही सारी मैं तैयारी करके रखती हूँ। ठीक है। सारी मतलब मेहंदी भी रात लगवा लेनी और सारे कपड़े वगैरह तैयार करके रख लेने कि भाई सुबह ईद की नमाज पढ़ने जानी है हाँ। टाइम से, तो मतलब टाइम से कर लेते आपको ईदी सबसे ज्यादा किससे मिलती है? हैं। ईदी मुझे सबसे ज्यादा अपने ससुराल वालों की तरफ से मिलती है। डबल से क्या ट्रिपल मिलती है मुझे। तो अभी जो आपने पहना हुई आपकी ईदी आई थी? नो, ये मेरा ईद का ड्रेस नहीं है अच्छा, जी, अभी है। ईदी मेरी आई नहीं, मैं घर जाऊंगी तब आएगी मेरी ईदी। चलिए ठीक मतलब है। ईद के दिन ही ईदी पहुंच रही है। हाँ, तकरीबन 2-3 दिन पहले ही, जब मैं घर जाऊंगी तब आएगी। देखो, और उस ईदी की मुझे खुशी भी बहुत ज्यादा होती है, और मुझे उस ईदी का वेट भी बहुत होता है। जाहिर है। जाहिर है, ये आप ही बता सकती हो कि आपको कितना वेट होता होगा। बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। हम लोग ईदी की बात कर रहे हैं और इस सब की बात कर रहे हैं, स्पेशली जब ईदी देनी पड़ती है, जैसे मैम आपने बताया आप स्विचिंग रूम में आ गए, उस टाइम क्या फील हो रहा होता है? नहीं, तब भी अच्छा फील अच्छा feel हो रहा तब था। भी मतलब लग रहा होता है कि अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अब हमारा ईदी देने वाला टाइम शुरू हो गया है। तो वो दोनों बड़ा मजा आ रहा था। बल्कि अभी मैं आ रही थी तो मैंने बताया कि आई हैव अ कमिटमेंट एट द इंस्टीट्यूट के हम बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं सारे मिलके, अपनी ईद की रिकॉर्डिंग्स करते हैं। तो दैट्स व्हाई द यंगेस्ट वन वर वेटिंग कि हमें ईदी कब मिलेगी। तो आई हैव रिक्वेस्टेड देम कि मैं आके तुम लोगों को नहीं बन जाती करती हूँ, हूँ। मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए सो दैट आई कैन स्पेंड दैट विद आईएसपी फैमिली। ठीक है मैम आपने कुछ फिक्स रखा हुआ है, आप कितनी देती हैं ईदी वैसे? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे तो मेरी कोशिश होती है वो सस्ते में ही टल जाए, बट अगर कोई ना टल रहा हो तो फिर उसको ज्यादा भी देनी पड़ती है। वैसे अभी मैं कोशिश करती हूँ कि वो 200-300 से ही काम चला ले। तो मैं बताती हूँ, देखो अभी मैं भी खुद भी छोटी हूँ ना, तो इस वजह से मेरी तरफ से ईदी आपको कम मिलेगी। मैम आप लोगों की जो ईदी आप सबकी वो मिनिमल होती है, या आप लोग कहते हैं नहीं ज्यादा सारी लगनी चाहिए? क्योंकि मुझे तो पसंद है कि मतलब मिनिमल हो लेकिन अच्छी लगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ज्यादा हो, मतलब काफी ज्यादा हो, मुझे चारों खुद तरफ पर्सनली हो। मिनिमल पसंद है कि Okay. वो नजर मैं तो भी कहती आनी हूँ चाहिए। हाँ, ज्यादा, थोड़ी सी होनी चाहिए, और उसमें वेरी इंपॉर्टेंट इज नोट नए होने चाहिए। इसमें बल्कि मैं बताना चाहूंगी, अभी इवन लास्ट ईयर तक भी और अभी इस साल भी मेरा यही प्लान है कि मैंने आज भी ऐसा ही करना है। मैं यूजुअली एक फाइल ट्रांसपेरेंट ले लेती हूँ और मैं अपनी ईदी को स्पेंड नहीं करती। मुझे जो भी ईदी मिलती है, जो भी नए नोट होते हैं, मैं उनको वैसे का वैसा स्ट्रेट बिल्कुल उस फाइल में रख देती हूँ। और लाइक व्हेन इट्स 5 to 6 years, जब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर मैं उनसे कुछ ले लेती हूँ ऐसे। बट वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको नए नोटों को संभाल के रखना। तो ईद वाले दिन कोई मुझे कहे ना कि किसी को देना है तो प्लीज ये एक्सचेंज कर लो, तो मैं तो कभी भी नहीं करती हूँ। ठीक है, मतलब और नोट दे दूंगी हाँ, लेकिन कोई ईद नया वाले वाला नहीं नोट दूंगी। मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये वो सही मैं है। किसी सूरत नहीं दे और सकती। जब हम छोटे होते थे ना, 10-10 रुपए वाले नोट मिलते थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी नोट्स जिसे कहते हैं, वो बहुत मतलब मुझे तो एक्साइटमेंट इस चीज की थी, क्रिस्पी नोट मिलेंगे वो जिससे हाथ भी कट जाता है। हाँ, तब पैसे की वैल्यू तो पता नहीं होती थी, बस हाँ, ये होता हाँ। था कि नोट नया होना नोट चाहिए नया बस। होना। Exactly. आपके साथ कभी ऐसे नहीं हुआ? हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था कि हाँ। हमें वो ईद मुबारक वाले नकली नोट भी दे दिए जाते थे, और हम इतने खुश हो जाते थे। बेवकूफ होते थे, उसी को असली मान के रख लेते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि ये वाले नोट तो वैसे नकली होते हैं, हमारे इनसे साथ कुछ भी नहीं नहीं, मिलता। हमारे साथ हमारे साथ कभी नहीं हुआ कभी ऐसा। नहीं, 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 कभी नहीं, नहीं। नहीं, नहीं नहीं,
हमें 10-10 रुपए वाले नोट मिले, उसी में खुश हो जाते थे, लेकिन नकली वाला नहीं हुआ हमारे साथ। आप हमारे साथ तो नकली नकली वाला वाला कभी प्रैंक नहीं भी हुआ है ना, तब वो अम्मियाँ हमारी ईदी लेके और वो नकली नोट दे देती थी, तो हमें पता ही नहीं लगता था कि नकली मैं ये हमसे जरा नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये जनरेशन बहुत शार्प है। लेकिन गाना हम बुजुर्गों को सुनाते हैं। नहीं आपने नहीं। खुद एक्सेप्ट कर लिया आप बुजुर्गों में नहीं आ नहीं गए। बुजुर्ग हम नहीं है। अच्छा मैम, आप लोगों की जो ईद है उसमें दावतें वगैरह तो होती होंगी, Definitely. तो आज पहला दिन है ईद का, तो क्या आप लोगों की दावतें आप लोग जाते हैं या आप लोगों के घर आते हैं, किसी के खाला मामू, किस तरह से होता है आप बताएं मैम। अच्छा, मैं तो हम लोग अपने होम टाउन जाते हैं वैसे सेलिब्रेट ओके। करने। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे काफी सारे घर है, सारे रिलेटिव्स हमारे ऑलमोस्ट उधर ही रहते हैं, तो फिर सब घर की एक एक स्पेसिफिक डिश है। जैसे ठीक हमारे है। घर की होती है समोसे, वो बहुत फेवरेट हैं सबके, और वो बड़ा इंतजार हो रहा होता है ईद पे, वो समोसे और वो सारी चटनियां बनेंगी और सब आते हैं सबसे पहले, फिर हमारे घर आएंगे, फिर उस घर इससे नेक्स्ट घर में मूव करेंगे। तो इस तरह हम लोग भी तैयार होने के बाद सब घरों में मिलने जाते हैं और वहाँ की जो स्पेशल डिशेस होती हैं वो ट्राई करते हैं, इसी में मजा आता है। और हाँ वो बहुत ऐसे डिलीशियस साउंड हो रहा है। अच्छा, मैंने देखा हर घर की ना कुछ पार्टिकुलर चीजें होती हाँ, हैं। हाँ। जैसे मेरे घर में बड़ा वो ट्रेंडी है कि वो जो मिट्टी के छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उनको आई गेस ठूठियां बोला जाता है, तो खीर ना हमारे घर उसके उसमें अंदर वो लगा के हाँ, फ्रीज की जाती है, और उसको जो थोड़ा पुराने या एल्डर्स खाते हैं उनका खाने का तरीका, दे यूज्ड टू ईट इट विद द फिंगर और नॉट विद द स्पून। तो वो बड़ा अच्छा, वो बड़ी अच्छी लुक लगती है और वो बड़ा ऐसे ट्रेडिशनल लुक आ रही होती है, और वो बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। इवन उनको जब बना रहे होते हैं चांद रात पे, या आप उनको फ्रीजर में अरेंज कर रहे होते हो, तभी वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आप उनको अरेंज करके जो है वो खा रहे होते हैं, और उसको साथ साथ वो बन भी रही होती है। बल्कि मेरे घर में बिल्कुल ऐसे छोटी कजन हैं, तो वो तो उनको बनने से पहले ही खा लेते हैं। तो लोग भी ऐसे करते हो कि खाने वाली चीजें जो अम्मा ने पार्टिकुलरली बनाई होती है ईद के लिए, ईद के लिए, और उसमें से भी अच्छे पार्टिकुलर होती है ना ईद के लिए, कुछ के ये हमारी एक्टिविटीज हैं और ये कुछ गेस्ट आ जा रहे हैं, तो यू नीड टू दिल प्लेस बहुत फॉर करता है देम। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई करने की, लेकिन मेरे भाई खा जाते हैं कोई भी She is the obedient child. या कुछ भी है, they eat everything। फिर अच्छा, मम्मा जैसे से कोई सारा डांट जिस पड़ती है। जिस तरह से नोट कर रही है, मुझे लग रहा है कि सारा भी ये काम करती है। अपने ससुराल के आने से पहले वो चीजें खा जाती हो? नहीं नहीं, मैं उनके लिए तो स्पेशल डिशेस तैयार करती हूँ। बहुत अपने हाथ तो मतलब ईद के दिन कुकिंग भी होती है, क्या करती, क्या क्या बनाती है ईद के दिन, स्पेशली ईद के दिन ससुराल वालों के लिए? फर्स्टली तो उनको चिकन फ्राइड राइस बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे हाथ के। ओके, यस, और फिर और डिशेस अगली बार इससे हम चिकन फ्राइड राइस मंगवाएंगे। फ्राइड राइस हमारे जरूर। पे सारा हमारे लिए फ्राइड राइस लाएंगे। हाँ। अच्छा, हमारे पास फन एक्टिविटीज है कुछ, है ना निशा, जिसमें मैम हम आप दोनों से क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोगों से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले मैम आपसे और आपसे पूछते हैं, हम ये देखेंगे आप एक दूसरे को कितना जानते हैं। So these are burn questions. आपने दूसरे के लिए आंसर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगी कि मैम महक को क्या चीजें पसंद है, क्या नहीं पसंद, एंड यू हैव टू गेस इट। और मैम महक उसको बताएंगे कि वो ठीक है कि नहीं। हारने वाले से ईदी तो नहीं मांगोगे, क्योंकि पहले बहुत मैम क्या पता है, ये हमने बैंगल्स वगैरह रखे हुई हैं, हम आपको दे दे, लेकिन डिपेंड करता है That's a good idea, कि मैम डिपेंड करता है कि ये कौन कितना सही जवाब देता है। नहीं, आइडिया मुझे अच्छा लगा। आई विल इनकॉर्पोरेट इट। मैं भी आज घर जाके ऐसे ही करूंगी कि आई विल मेक सच बैंगल बंडल्स फॉर द फीमेल गेस्ट कमिंग टू माय प्लेस। ठीक है। मैम महक का फेवरेट कलर कौन सा है? आई गेस मैम महक बहुत पिंक कलर पहनती हैं, तो पिंक कलर ही उनका फेवरेट होगा। अभी भी शेड वही है मैम? हाँ देखिए, अभी भी वही शेड है And पिंक। she is my good friend of me. That's why she is twinning with me. Yes, ना? we have been a class Okay. fellows in the BS. अच्छा, आप we are लोग together मतलब फिर from वो them. होता है ना, ईद की तैयारी के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर्स जा रही होती हैं, ये अच्छा है, ये ले लें, ये अच्छा है, ईद के इसके कपड़े। ऊपर सजेशन है Yes. दो कि ये लिया जा सकता है या हाँ नहीं, हाँ हाँ। तो उसका भी असर आ जाता है। नाउ फॉर मैम महक, आप उनका फेवरेट कलर बताएं। बानो को ब्लैक ज्यादा पसंद है। थोड़ा शी वेयर्स लाइक जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट प्लेन सा और थोड़ा क्लासी लुक वाला, इसका थोड़ा सा स्टाइल से कैरी करने का चीजों क्या का ये ऐसे। बात सच है? Yes, yes. ओके, I love black color. मैम ने इस बार को तस्दीक कर दिया है। मैम महक और मैम शहबानो दोनों के 1 पॉइंट्स हैं। अब मैम आप ये बताएं कि मैम का फेवरेट फूड कौन सा है या फेवरेट डिश कौन सी है? Okay, this is a very tough question because Mehak is a foodie person. Everyone She knows loves this. food Yes, and she loves every kind of food. ठीक है, चाइनीज हो, देसी हो, फास्ट फूड हो, Okay. तो मेरा ख्याल है इसको हर तरह का फूड पसंद है। And especially chocolate. You love chocolate a lot. हाँ, मैम, yes, Even the students know this. She loves
love sweet as well. Yes. मैम इज अ मुझे मीठा बहुत लेवल। पसंद है खाना और मैं कहती हूँ कि लाइक आपकी देखो एक लाइफ है, आपको हर तरीके का खाना खाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना चाहिए जो भी आपको मिल रहा है। तो मुझे ये वाली ईद इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि एज कंपेरेटिवली बड़ी ईद में थोड़ा सा एवरीवेयर इज लाइक मीट एंड मीट, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप एक रमजान के रोजे रख के और इतने दिनों बाद एक थोड़ा रूटीन में आए होते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वैरायटी ऑफ फूड जो ले रहे होते हैं। ऑल्दो हम रमजान भी बड़ा एहतमाम करते हैं खासतौर पे पार्टिकुलरली हमारे कल्चर में, बट वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें, और आपने बड़ा एक्साइटेड होके खुद बनाई होती हैं, और वी हैव अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ डेजर्ट्स ऑन दिस ईद। Exactly. आई लाइक दिस ईद मोस्ट फॉर दिस पर्पस। खीर होती है, सवैयां होती हैं, शाही टुकड़े होते हैं, Exactly, वो so फला much. वो तो शीर बहुत खुरमा मजे होता शीर है। खुरमा मुझे बहुत पसंद है मीठा। मैम का फेवरेट फूड या उनका फेवरेट डिश कौन सी है? मुझे लगता है इनको चिकन चिली ड्राई बहुत पसंद है और ये एक ऐसी डिश है जो वो बहुत अच्छी भी बना लेती हैं। तो ओह this is a नाइस, thing कि इनको बस पसंद अब है। हमने Yes. फ्राइड राइस के साथ चिकन चिली ड्राई चिकन चिली खाए। ड्राई। बस मैम सारा एंड मैम शेरबानो विल कोऑर्डिनेट। हमारा तो खाना पहले से ही प्लान हो चुका है, एक तरफ से फ्राइड राइस, एक तरफ से की तरफ ही कर लेंगे, बिल्कुल। दोनों कोऑर्डिनेट कर लेंगे। Yes, she is right. Chinese मेरा favorite है. ओके मैम आप दोनों के बराबर पॉइंट्स हैं, आप दोनों जीत गए हैं। थैंक यू सो मच। अनीसा आप उनसे नेवर हैव एवर करें। बिल्कुल, हम आप दोनों के साथ नेवर हैव एवर करेंगे, जिसमें हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने बताना है कि आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग, सबसे पहली बात, मैम महक का लेक्चर किसने बंक किया हुआ है? Honestly speaking, I have never bunked her lecture. Never ever. सच्ची में या पॉइंट्स बनाए जा रहे No, हैं? सच्ची में मैंने कभी भी नहीं किया, किसी का भी नहीं किया actually. But especially मैम ने, I have never. What about सारा? you? यस मैंने किया हुआ। ओके ये आप उनको मुंह पे बिठा के माना ईद सेलिब्रेट आज पढ़ाई के सवाल पे नहीं करने चाहिए। मैम आज ईद है, आज टीचर्स वगैरह नहीं, आज हम सारे ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज आप दोनों के पास फ्री है। अच्छा इसलिए आज उसने फौरन सच भी बता दिया। और मान गई है कि मैं तो करती हूँ। मैं तो करती हूँ। सेकेंडली आप मुझे ये बताएं कि आप में से कभी नेवर हैव एवर स्टोलन माय सिबलिंग्स ईदी? Oh, never ever. I'm the youngest, so मुझे कभी Oh, जरूरत नहीं पड़ी okay, कि किसी सबसे और की मिलती है। देने के लिए, क्योंकि सारे मुझे ही दे देते हाँ, हैं। lucky Automatically my one. brothers, मम्मा पापा ने तो वैसे भी देनी है, बाकी my uncle, my aunts, everyone Lucky gives it to one. me. यस मुझे भी कभी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे भी सब देते हैं मतलब। ठीक है। ईद के दिन हाँ। अपनी नॉर्मल डाइट से हट के कौन चीट डाइट करता है आप दोनों में से? Cheat diet. हाँ बहुत खाना, बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा खाना, चीट heavy मील्स। खाना। I eat a lot. Eat तो ईद तो खाने की exception लिए है। है, रमजान के बाद। properly. I eat a lot और बहुत खुशी से करती हूँ। आप भी सारा नो मैं ज्यादा नहीं खाती। अब बोला देख के लग रहा है। लगता है आप डाइट से लेके काफी वही मैं कहने लगी थी, सारा के लिए रॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ जी, वो देख के लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आप दोनों का मैम, आप सबका थैंक यू कि आप लोग आए, आपने हमारे साथ ईद को सेलिब्रेट किया, हमें इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए और हमारे साथ इतना बेहतरीन ईद के दिन सेलिब्रेट किया। It was so बहुत nice मजा to आया। have you. Thank you so much for calling us. Yes. यू आर वेलकम मैम, आप सबको एक बार दोबारा ईद मुबारक। खैर मुबारक। अब हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हमारे साथ और गेस्ट्स होंगे, वो भी हमारे क्लास फेलोज होंगे, हमारे फेलोज होंगे, हमारे टीचर्स होंगे। तो आप अभी हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। अब हम अपनी ई ट्रांसमिशन कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यू गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वेरी फ्रेंडली मैम नवेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। देन वी हैव आवर फेलो जमान चौधरी। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। देन वी हैव द मोस्ट ऑनरेबल मैम नादिया फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। खैर मुबारक मैम। Then we have our fellow Fazan Hasnain. How are you? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ईद मुबारक। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आप सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और अब हमारे पास जो फ्यूजन है वो टीचर स्टूडेंट की हो गई है, ताकि हम क्लासरूम से निकलें और टीचर स्टूडेंट को साथ कर दें। कैसी गुजर रही है आपकी आज के दिन, ईद का दिन अभी तक? मैम कैसे आपसे गुजरा? स्टार्ट करेंगे। ईद का दिन अच्छा गुजर रहा है बहुत। ईद का दिन मेरा ऐसे होता है कि मैं सुबह उठती हूँ, मीठा खाती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा वो बोरिंग टाइम होता है दोपहर तक का। उसके बाद फिर तैयार वगैरह होते हैं और फिर ईदी लेने का और देने का सेशन सिलसिला शुरू हो जाता है। Yes. आप बताओ जमान। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ईद की वैसे ही फीलिंग बहुत मेस्मराइजिंग है, फिर मैं अपने मेंटोर्स के साथ बैठा हूँ। हाँ एग्जैक्टली। इसका मैं स्टूडियो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे फेवरेट टीचर्स आज मेरे साथ बैठे हैं। अच्छा, एक और मैं एक उनके ही साथ surface पे। उनके लोग तो साथ इस चीज से दूर भागते नहीं हैं। नहीं नहीं, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनसे कुछ अलग ही। मैम इधर जीपीए का काम हो रहा है। हाँ, ये नंबर मांगने चाह रहे हो। He is trying hard to grab sessionals. मैम अब समझ आ आपने रही है। 4 नहीं देनी नहीं, जीपीए। मैंने ये रिक्वेस्ट करके बोला था स्टूडियो वाला से कि मुझे प्लीज मैम नवेरा के साथ बिठाइए। अच्छा बिल्कुल। ठीक चलें है। अब हम सबसे पहले तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि लड़कों की ईद कोई खास नहीं होती क्योंकि चूड़ियाँ मेहंदी, लड़कियों का तो फुल तैयारी होती है। आप लोगों की ईद कैसे गुजरती है फैजान? हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरती है, स्पेशली कि हम चांद रात को निकलते हैं। पहले मतलब कि मम्मा वगैरह को ले जाते हैं, पहले वो एक घर का काम पूरा करके हम दोस्त निकलते हैं। अपनी एक आधी कोई खेड़ी रह गई, कोई चीज़ रह गई, उसको लेके आते हैं। उसके बाद फिर सारी रात जागते हैं, बैठते हैं, लूडो खेलते हैं। उसके बाद फिर फजर का टाइम हो जाता है और उसके फजर के टाइम से लेके जो ईद के नमाज तक का टाइम है ना, वो बहुत बहुत सुकून दे टाइम होता है और वो बहुत मज़े का टाइम होता है। पूरे साल में छोटे होते से लेके बड़े हो गए अब तक एक ही फीलिंग है उसकी ना, उसका मज़ा ही एक है। बंदा नमाज पढ़ने जाता है, वो बचपन की ये क्या ताज़ा हो जाती है। सुबह सुबह एक अलग से टाइम से नमाज होती है, वो बड़ा मज़े का टाइम होता है। तो मतलब आपकी ईद की तैयारी मुकम्मल होती है। I want to interject, ये जो अफवाह थोड़ी सी स्टीरियोटाइप फैला हुआ है कि लड़कों की ईद सही नहीं गुजरती, लड़कियां एंजॉय करती है, ये सब गलत बात है। बहुत ही अच्छा फीलिंग होता अगर ये सब काम हमसे ना करवाया जाए ना ईद वाले दिन, जो हमसे काम लिए जाते हैं, बेटा दही ले आ, बेटा रोटियां ले आ, वो ये वाली जो चीज़ है ना सबसे ज़्यादा मुझे इफेक्ट करती है। मतलब कि मैं इस चीज़ को एंजॉय भी करता हूँ। एक चीज़ में मैं सब घर का सबसे छोटा हूँ, मैं तैयार भी हुआ ना, बेटा जा 6 रोटियां ले आ, बेटा जा दही ले आ। लेकिन अगर ये नहीं करेगा ना तो इसकी ईद सही नहीं गुजरेगी। अच्छा, ये भी एक एंजॉयमेंट है। ये नहीं है कि जी काम करवा रहे हैं, तैयार हो गए तो हमसे काम क्यों करवाया। इसकी एक अलग अपनी फीलिंग है। इसमें फिर करप्शन होती है सबसे बड़ी बात। ईद से पहले ईद हड़प ली इससे जाती पहले है। ईदी। मैम नादिया, आप अपनी ईद कैसे स्पेंड करती हैं? मेरी ईद थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि माशाल्लाह आई हैव किड्स, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मेरे हैं भी माशाल्लाह सारे बॉयज़। तो आई वुड एग्री एंड डिसएग्री इन द फैक्ट कि जब मैं ईद की शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो बच्चियों का बहुत मटेरियल होता है, उनकी मैचिंग, ज्वेलरी, एवरीथिंग, exactly. और वो इतना ज़्यादा एक लवाजमात होते हैं। तो मेरी ईद की शॉपिंग मुझे सम टाइम लगती है कि निस्बतन ईजी होती है। अच्छा, पैंट टी शर्ट मैचिंग की और वो ही ग्रेज एंड ब्लूज एंड स्टफ लाइक दैट। तो बस, लेकिन ये कि जब ईद माशाल्लाह शॉपिंग वगैरह हो जाती है और मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा तब होती है व्हेन दे केम बैक फ्रॉम ईद नमाज। तो वो जो अम्मा को ढूंढते हुए आते हैं और वो आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन एट दैट टाइम। तो उस टाइम फिर ये होता है कि वो जब आते हैं मेरे पास, वो मुझे बहुत मज़े का टाइम लगता है। और फिर उस टाइम मैं उनको ईद देती हूँ, अपने हस्बैंड से ईद देती हूँ, तो वो एक बहुत फेस्टिव सा है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब सम टाइम जब मैं खुद बच्ची थी तो आई वॉज दी ओनली चाइल्ड, तो आई वॉज द फोकस ऑफ अटेंशन तब भी अम्मा अब्बा के लिए, और अब एज ए मदर आई एम द ओनली वुमन एट होम बेसिकली। तो मैं तब भी फोकस ऑफ अटेंशन होती हूँ कि हर एक को मेरे पास आना होता है, तो वो आई एंजॉय लॉट। जैसे कि आपने कहा कि यू आर द ओनली वुमन, तो आपको ईद की शॉपिंग में मुश्किल नहीं होती कि इट्स ऑल मेल डोमिनेटेड, तो मैचिंग और ये सब इंटरप्शन नहीं होता? नहीं, मुझे उनके साथ इशू नहीं होता, लेकिन मुझे अपने साथ बहुत इशू होता है, क्योंकि जो मेरा एल्डेस्ट सन है माशाल्लाह ही 16,
तो वो मुझे हर शॉप पे जाने से रोक रहा होता है। अच्छा इधर नहीं जाना, इधर बस बहुत हो गया, बस बहुत मेकअप ले लिया, बस बहुत मैचिंग ले लिया, आपने क्या करना है। तो उसको बहुत ज्यादा क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा जैसे हम लड़के हैं, हम देखें 1 मिनट में तैयार हो गए, तो उसको लगता है अम्मा भी ऐसे तैयार हो जाए। लेकिन मैं अपनी स्पेस लेती हूँ, आई नो कि मैंने, क्योंकि मैं उसकी अम्मा हूँ आई नो मैंने अपनी स्पेस कैसे लेनी है, आई डू एवरीथिंग। और वो ये है कि लेकिन फिर माशाल्लाह माय हस्बैंड इज द एल्डेस्ट वन, तो फिर हमारे घर में सबकी दावत होती है, तो देन आई कुक फॉर देम एंड दैट इज लाइक एक फेस्टिवल एक होता है जो कि फिर पूरा दिन कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है अगले 2-3 दिनों तक। बिल्कुल। ईदी की बात करते हैं मैम, आप ईदी देने वालों में से या लेने वालों में से? बोथ। हाँ। किससे मिलती है और किसको देनी पड़ती है? बड़ों से ऑब्वियसली मिलती है। आई एम द एल्डेस्ट वन एट होम, आई हैव 3 सिस्टर्स, तो उनके बच्चों को, भांजे भांजियों को मैं देती हूँ और सही। अपने बड़ों से जो है वो लेती हूँ। ठीक है। और गाइस आप लोगों को कितनी ईदी मिलती है? मैं लेके जाने वाला हूँ इस सेट के बाद, क्योंकि ये हमारे टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, बड़े हैं, तो अब इनसे भी ईदी लेनी तो बनती है। वो लेने वालों में से है। सेट पे देना तो फैजान आप? मुझे तो 2-3 साल हो गए ईदी नहीं मिलती, अब देनी पड़ती है क्योंकि जो मेरे बड़े भाई हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो मांगते हैं, फिर छोटे कजन्स हैं। असल में जो मेरे फादर हैं उनके 13 बहन भाई हैं, तो 8 चाचू, 5 टोपियाँ, उनके इतने छोटे छोटे अब अब्बा जी बड़े हैं सबसे, तो इसलिए फिर हम भी उनके जो मतलब जितने भी बड़ों में आ जाते हैं। बड़ों में आ ये जाते तो आप लोगों की अलग होती है। हैं। नहीं लेकिन अभी आपने बताया यू आर द यंगेस्ट वन इन योर फैमिली। नहीं मैं सबसे नहीं, अपने सिबलिंग्स जी, में जी, सबसे छोटे जी, हो, तो सबसे फिर छोटा। अपनी स्पेस क्यों छोड़ दी ईदी की? नहीं बस वो एक सारे बहन भाई बड़े हो गए हैं, तो मैं भी अर्निंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसी वजह से फिर अब दिल भी करता है नहीं भी करता, बस ज्यादा छोटों को दे दी। दरमियान में जितने फंसा। अब्बा जी से ले लिए वो थोड़ी बहुत मिल गई अम्मा अब्बा से, उसके अलावा और किसी से लेकिन मुझे लेनी ऐसा बनती ये है। बड़ा लेनी problem बनती है। है, हाँ, I would- हाँ, लेनी चाहिए, हाँ, लेनी चाहिए। exactly। I'm also the हाँ, eldest अभी one। जाके ट्राई करो। मैं नहीं I'm छोड़ती। just saying कि जो होता है कि हम जैसे लोग, आप हमारे भतीजे हैं, भतीजी हैं, तो अगर कहीं बड़े से आई भी है ना तो वो निकल जाती है उनकी तरफ। वो एक अलग वो चीज है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है, वो जमा नहीं होती, लेकिन मैम ने मुझे आइडिया दिया, मैं मैम से लेके जाऊंगा अभी। लेकिन ईद लेनी बनती है, अपने है, बड़ों हाँ। से हमेशा बनती है, वो 1 साल बड़ा क्यों ना हो, ईद लेनी मैं बनती आपसे है। लेके जाऊंगा, आप 1 साल में। अपनी ईदी कभी नहीं Excuse me। छोड़ते। मैं भी लड़कियां अपनी- लड़कों से रहती हैं, मैं भी लूंगी तुम दोनों से, बहन को देना। 1 साल बड़ी हो आप। चलो कोई नहीं, मैं छोटे भाइयों को दे दूंगी। मैम आप ये बताएं कि ईद आपकी सो के ज्यादातर गुजरती है या फिर आप मतलब सुबह सुबह उठ जाती हैं और शीर खोरमा या कुछ अच्छा सा खाती हैं और तैयार जल्दी हो जाती हैं, किस तरह से होता है? नहीं, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। ठीक है। वैसे भी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, मैं मेरी नींद बहुत कम है, स्लीप मेरी। ठीक है और ईद वाले दिन तो मैं वैसे ही बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ईद वाले दिन लेजी और लेथार्जी में पड़े रहना, क्योंकि और कुछ लोग तो सोते सोते ही रहना, रहते आई हैं। डोंट लाइक। हाँ हाँ। अगर मैं तैयार नहीं भी होती हूँ ना, मैं फ्री भी होती हूँ, कुछ बातें शातें करती रहती हूँ या फोन यूज कर लिया या इस तरह, बट स्टिल मैं अर्ली जो है वो उठ जाती हूँ, सो ही नहीं रहती हूँ। और आप लोग के घर में खाने में, मीठे में स्पेशली क्या बनता है? मीठे में सवैयां, जो कि हर बेस्ट घर की, मुझे लगता है ईद उसके बगैर है हर घर है में ही होती नहीं, है। बिल्कुल वो एक चीज है जो और ईद ये तो है ही होती भी नहीं मीठी इसके ईद है, तो मीठी ईद तो कैसे मीठे के है? बगैर होती भी तो नहीं ईद है। ही नहीं ईद ही नहीं है। मैम इसी तरह आपके घर में क्या ऐसी डिश होती है, जैसा आपने बताया आपके घर तो दावत होती है, तो फिर क्या बनता है, किस तरह से मजा आता है? मेन्यू जो है वो पहले से डिसाइडेड होता है नॉर्मली, और वो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर डिसाइड करते हैं, या मेरे Okay. बच्चे भी उसमें अपना इनपुट दे रहे होते हैं क्योंकि उनके कजन्स ने आना होता है। हाँ, हाँ। और ईद तो डेफिनेटली सवैयों से स्टार्ट होती है ठीक कि सवैयाँ मीठा। होंगी, मीठा, हाँ मीठी ईद है, सवैयाँ हैं। मेरा मुझे डेट्स पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं Okay. साथ में डेट्स भी ज़रूर रखूँ। हाँ हाँ। और फिर ये है कि बाकी दावत जो भी मेन्यू डिसाइड होता है नॉर्मली, लेकिन अगर मैं जो बनाती हूँ तो अक्सर सबकी फरमाइश होती है, मैं कोरमा बनाती हूँ मटन का या बीफ का, तो वो नॉर्मली सबको होता है कि अच्छा ईद पे आपने वो जरूर तो बनाना मुंह में है, पानी चाहे आ रहा वो छोटी ईद है। तो स्टूडेंट्स के लिए मार्जिन है तो बिल्कुल मार्जिन है, बिल्कुल मार्जिन है, स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं बिल्कुल। और ठीक है। वो ये कि चलो चाहे अभी हम छोट- आपके साथ चलते हैं, जरूर चलते हैं, साथ ही चलते हैं। मटन कोरमा खाने। हाँ, बिल्कुल। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये है, ईद 3 दिन की या 1 दिन की? हाँ मेरे लिए 3 3 दिन सुने की। थे कि होते हैं, वो भी अब 1 में तब्दील हो गया।
क्या 3? 3 हग्स किए जाते अच्छा, हैं ना, ठीक है। ईद जब जब हम मिलते हैं, 3 अपने बार मिलते भाइयों हैं। से ये वाली वैसे बेसिकली एक ही दिन की होती है, वो हमने सोशली उसको बना लिया है 3 दिन। का, बट बड़ी ईद जो है वो 3 दिन की 3 होती है। दिन की तो होती है। आपके ये 1 दिन की ईद? नहीं, मैं तैयारी के लिए 3 दिन ही रखती हूँ। हाँ, मैं भी 3 दिन मेरा फेस्टिव होता है, 3 दिन वो चलती रहती है, सबके घर आना जाना और उस तरह से ही वो सेलिब्रेट होती है। इस ईद के साथ चांद रात भी जुड़ जाता है। मैं हाँ, समझता हूँ, ये पूरा चांद रात से इवेंट शुरू होता है। शुरू होता है। लेकिन अब और चांद वो रात बहुत लेट होती है भाई, बिल्कुल नहीं, एंड तक पता लगता है कि अगर ईद के साथ साथ वो सैटरडे संडे आ जाए तो वो 5 दिन हो जाते हैं। उसके बाद फिर मंडे को इतनी फिर आवाजारी लॉन्ग हो रही वीकेंड होती बन जाता है। यूनिवर्सिटी आते हुए। और फिर हमारा अभी ईद के बाद पेपर्स भी आ जाएंगे। आ जाएंगे। हमारे फिर तो ईद के बाद 2-3 दिन पेपर बाद में। पेपर। फिर हमारी शायद खुशी भी ना जबरदस्ती लानी पड़ी है, पेपर्स का जो load है। अच्छा, आप लोगों के पेपर्स हैं, लेकिन मेरा भी एक बहुत बड़ा पेपर है, मेरे बेटे के ओ लेवल्स के एग्जाम्स ओके। हैं। तो वो उसके साथ मुझे भी यही फील होता है कि जब ईद के सेकंड डे उसका एग्जाम है, तो मुझे ये लगता है कि अच्छा मेरी भी साथ में जो एक्टिविटी है, यानी कि जाना अपने भाई के घर या कहीं और जाना, तो वो मुझे जो फैमिली में जाना होता है, मुझे लग रहा है कि मुझे इस दफा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मैम उसको। ईद के बाद ना इस तरह होगा, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जिनका पेपर है, तो वो एक दिन होगा, वो जो रात को जब वो पढ़ेंगे ना, वो हमारी चांद रात होगी, चांद पढ़ाई रात होगी। पेपर्स की पढ़ाई चांद की रात चांद होगी। रात अगले दिन हमारा पेपर का जो सूरज होगा वो निकल रहा कर रहा होगा। होगा, और जो ईद का सूरज निकल रहा होगा, पेपर मंडे खत्म की जो होंगे। सुबह है वो ना, उनकी कुर्बानी वाली ईद होगी। हाँ, वो कुर्बानी की ईद और है। इंशाल्लाह किसी के नंबर कुर्बान नहीं होंगे। हम दुआ गो हैं आपके नहीं, लिए। अब वो मैंने रोजों में भी बहुत कह दिया था मैम से, रोजों में तो मैम झूठ नहीं बोल सकती थी, मैम ने कहा दे दूंगी। तो वो अच्छा। चीज़ होने वाली है। अब पता चले मैम ने बस साइड पे करने के लिए कह दिया। लेकिन एक चीज कहनी पड़ेगी हमारे सीनियर टीचर्स के लिए, लोग इतना अच्छा काम करते हैं ना। अभी ईद पे भी मैं देख रहा था कि इनका काम भी साथ चल रहा है, क्योंकि मैम बुच में भी एज अ साइकोलॉजिस्ट काम करती हैं और अपने बेटे का भी बता रही हैं, तो हर वक्त इनके दिमाग में साथ ईद का दिन होता है कि बस सुकून करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग करते होंगे सुकून। नहीं, हम पूछ लेते हैं मैम, आप लोग करते तो होंगे। हाँ, ईद का दिन तो ईद का सुकून दिन का ही होता है, तमाम और सुकून टोटल होता है। फेस्टिविटी हाँ, और एंजॉयमेंट और उसमें रिलैक्स। कोई स्टूडेंट नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस वो हमने इंजॉय करना होता है। ईद का दिन वाहिद दिन होता है जब सो के दुख होता है, आज क्यों सोए, इतने सारे मेहमान हो के चले गए और ईद ही रह गई सबसे बड़ी बात। आप सोते हो? अक्सर सो जाता है बंदा रात को, क्योंकि रात सारी रात पिछली ईद, उससे पिछली ईद, फिर उससे आज तो हमने जगाया आपको। आज जगाया है। ठीक है। आज तो आज आपने जगह है, हमारे और साथ आज की है और अपनी। आज इस शो की वजह से ईद ज्यादा अच्छी हो गई है, मजा आ गया अपने टीचर्स के साथ ईद गुजार शुक्र रहे है हैं, आप लोग को उसके पसंद साथ। आ गया। ये भी हमारी फैमिली है, एक घर बिल्कुल में ऐसे ही है, हाँ, Exactly. स्टूडेंट्स के साथ, और उस तरह से एक मतलब यहाँ पे एक डिफरेंट फैमिली है, डिफरेंट कोलैबोरेशन है, और क्योंकि हम डेली एक दूसरे से मिल रहे होते हैं रूटीन डेज में, एक डिफरेंट बॉन्ड शेयर कर रहे होते हैं, तो वो एक कनेक्टिविटी का एहसास जो है इस प्रोग्राम की वजह से बहुत ज्यादा फील हुआ। और थैंक यू सो मच फॉर You're कॉलिंग। welcome, ma'am. You're इट्स आवर welcome. प्लेजर। नहीं, पर्सनली स्पीकिंग मेरे घर मेरी फैमिली इकट्ठी नहीं होती ईद पे, तो मेरी तो सो के गुजरती है हमेशा ईद। बीच में 1-2 बजे उठ के तैयार होके पिक्चर्स पोस्ट की, फिर सो जाओ। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम इकट्ठे ईद गुजार रहे हैं। ऐसे कभी ऐसा हुआ है जैसे अनीसा ने बताया कि ईद मेरी इकट्ठे नहीं गुजरती, मतलब कोई एक फैमिली मेंबर है जो किसी काम से चला गया ईद वाले दिन, कोई इमरजेंसी हो गई है, मतलब कोई किसी काम की वजह से आ नहीं सका, अगर जॉइंट फैमिली है तो कोई एक चाचू हैं जो मिसिंग है, कोई खाला है जो नहीं है, तो किसी के साथ ऐसा हुआ है? उस टाइम क्या फीलिंग होती है, कैसे बहुत होता बुरी है? फीलिंग होती है वो उसको, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल तो करना पड़ता है, लेकिन वो एक इंसान मिस जरूर होता है। एक गैदरिंग में अगर कोई इंसान मिसिंग है तो उसकी कमी तो महसूस होगी। हमारे साथ ऐसा बहुत हुआ है, क्योंकि वी वर लिविंग इन एबटाबाद और इस्लामाबाद मुल्तान से पहले, तो मुल्तान में हमारी सारी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है, तो समटाइम हमें, मतलब मेरे लिए पहले ये बहुत बड़ा फेस्टिव होता था ईद के, हमने वहाँ से एबटाबाद से इस्लामाबाद से आना होता था, तो 1-2 दफा ऐसे हुआ कि हम मिस कर गए। और वो छोटी ईद, मतलब ये ईद उल फितर नहीं थी, वो ईद उल अजहा थी, तो उसमें था कि जब हम मिस कर गए, वहाँ पे कुर्बानी भी की, जितना भी सब कुछ किया, तो वो फिर उस तरह से मजा नहीं आया। यहाँ पे भी सब लोग बार बार फोन कर रहे हैं कि आप लोग आए नहीं, मजा नहीं आया, जो मेरी इन लॉज की फैमिली है, और वहाँ पे हम भी मिस कर रहे हैं, तो वो एक एहसास होता है कि अच्छा ईद जैसे कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, तो वो जो ट्रैवल करके आना होता था और सबके साथ यहाँ पे मिलना होता था, और इकट्ठे, मैं और मैं आपको एक बहुत मजेदार सा एक शेयर
शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बताया मैं एबटाबाद और इस्लामाबाद रही हूँ बहुत अरसा, तो वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता था। Yes. और वो गर्मियों के जब रोजे होते थे, मुझे कुछ अरसा हो गया मुल्तान में शिफ्ट हुए, तो जब मैं आती थी आखिरी 2 रोजे हम मुल्तान में जो गुजारते थे, तो मुझे लगता था ये वाले रोजे कबूल हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रोजे इतने कंफर्टेबल होते थे, स्पेशली एबटाबाद में कोई गर्मी नहीं होती थी ज्यादा, मौसम बेहतर, जैसे अब रोजे यहाँ पे गुजर रहे हैं। तो जब भी मैं मुल्तान आती थी मुझे लगता था कि ये रोजे मैंने 2 गुजारे हैं ना, ये कबूल हो गए, बाकी सब तो ऐसे ही गुजर गए। फिजान, जैसा आपने बताया कि आपकी जॉइंट फैमिली है, तो आपकी तो कोई ना कोई मिसिंग होता ही होगा। नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मिसिंग नहीं है। जब पापा ये भी अच्छी बात है कि सारे इकट्ठे होते हैं। जब पापा सऊदीया थे तब फील होता था अब्बा जी यहाँ नहीं है, लेकिन तो अब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारे कंप्लीट हैं, सारे एक जगह आते हैं। हमारा जो दादा अब्बू का घर है ना, हम उसको अब्बू का घर कहते हैं, हम दादा अब्बू को अब्बू कहते थे। तो जिसको भी फोन करना है किधर हो, अब्बू के घर है, पहुंचो। नमाज के फौरन घंटे बाद हमने वहाँ पहुंचना है। सब अपने अपने घर से सवैया बना के लेके आते हैं, और अभी भी लेके मैं घर छोड़ के फिर यहाँ आया था। तो मतलब आपने यहाँ से बहुत सीधा बिजी अब्बू के घर स्केड्यूल से जाना। टाइम निकाला है। बहुत बिजी स्केड्यूल से। मैम आपकी शॉपिंग चांद रात को होती है या उससे पहले हो जाती है सारी? मैं ईद की शॉपिंग जो है ना वो रमज़ान के स्टार्ट में ही कर लेती हूँ। मुझे वैसे भी शॉपिंग का बहुत शौक है, मैं वैसे तो बहुत। सारा रमज़ान ही करती एग्जैक्टली रहती हूँ। मैम, शॉपिंग में तो मजा है। तो लेकिन ईद की शॉपिंग में स्पेसिफिकली सारा कुछ जो भी लेना होता है वो रमज़ान से पहले या ऑलमोस्ट रमज़ान के स्टार्ट में ही ले लेती हूँ। ठीक है। तो रोजों के साथ मुश्किल नहीं हाँ, होती? मुझे फिर वो नहीं, मतलब स्टार्ट में ठीक रहता है, वो फिर मुझे एंड में इस तरह हसल बसल ऐसे पसंद नहीं है। ठीक, लेकिन चांद रात का मजा जो है, हाँ वो चांद रात वो का तो एक चांद अलग रात ही को उसकी निकलना, फेस्टिविटी होती है। लेकिन जैसे मैम ने बताया ना, अब चांद रात तो बहुत लेट होती है, तो वो एक अदा सो के उठ के पता लग रहा होता है कि चांद रात है, अभी तक मेहंदी नहीं लगाई। ऐसा होता है मेरे अब साथ तो तो चांद हमेशा। रात ऐसे होती है कि अब तरावी भी पढ़ लेते हैं और पता चलता है कि अगला रोजा है, और फिर बिल्कुल। अब हमारे पास एक छोटी सी गेम है आप लोगों के लिए। आपके आगे कुछ शीट्स पड़ी हैं। जमान, आप ये ब्लैंक पेजेस उठाएं, देखने नहीं है, मुझे नहीं देखना। आपने नहीं देखना, आपने देखने और आपने मैम को इस दिखाना तरह है। रख लें। फिजान, आप पिक करें, आप मैम को दे दें। और आप भी मैम नवेरा को हैंड आउट कर दें। सब कुछ हाँ जी। हाँ हाँ दे दो। तो गेम कुछ यूं है, मैम आप पेज उठाएंगी लेकिन आप खुद नहीं देखेंगी, आप कैमरा की तरफ आगे को फेस कर देंगी। जमान, आप वो पेज देखोगे और आपको डिस्क्राइब करना है कि उस पेज पे किस चीज़ की पिक्चर है। कोई पिक्चर है ऐसी, आपने कुछ उसका नाम लिए बगैर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बयान करके गेस करवाना है, एंड मैम हैज टू गेस इट कि वो क्या क्या पिक्चर है। मैम करवाएंगी। मैम इज गोना होल्ड द पेज एंड यू आर गोना डिस्क्राइब इट। और मैम गेस करेंगे उसको, करेक्टर है, कोई चीज है, जो भी है। बस ठीक है। मैम आप दिखाएं। इट्स अपसाइड डाउन। मैम आपको देखना है, मुझे नहीं दिखाना। नहीं, नहीं, मैम आप ने नहीं अच्छा, देखना, अब आप आपने देखो। देखना है। मुझे दिखाएंगे इस तरह करके। हाँ थोड़ा सा, हाँ। मैम ये इंसान ही है। पहली तो ये चीज है इसकी, एक्टर है। शुड आई नहीं नहीं नहीं, अभी गेस कीजिए ना। जो चीज मैं बता अच्छा। रहा हूँ, एक एक्टर है, इस मुल्क का नहीं है, और बहुत Okay. हकलाता है मैम। हकलाता है, हकलाता है। अपनी एक चीज मूवीज में। करूंगा, आप जरा पहचान जाएंगी। शाहरुख। वेरी नाइस। नेक्स्ट वेल मैम, प्लेड, वेल प्लेड। वेल प्लेड। मैम अगला पेज आप अब दिखा उनका दें। शायद होगा कुछ। नहीं, हम अभी यहाँ आपके से हैं। अब कंप्लीट आप कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम और भी? कंप्लीट करेंगे। हाँ और जी। भी हैं। जी देखो ये भाई, ये तो यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमन है। मैम, बहुत ये ज्यादा। जिस तरह का दिखता है ना असल में, आजकल ये वैसा नहीं दिख रहा, ये हम जैसा दिखने लग गया। वेरी क्या फनी। चीज? हमारे दोस्तों की शक्ल में। ये हमारे दोस्तों की शक्ल में मिलेगा, हमारे फेलोज की शक्ल में मिलेगा। काटते है कौन ये? है जानवर, लेकिन दिखता जानवर है, और यूनिवर्सिटी में तो बहुत पाया जाता है। मैम इसके काटने के बाद कुछ ही देर में इंसान अच्छा, पॉइजनस है मत। yes. पॉइजनस है। क्या हो सकता है? कोई स्कॉर्पियन हो सकता है, स्नेक हो सकता है। स्नेक ठीक है। एग्जैक्टली एग्जांपल दी थी आजकल दोस्तों मैम की शक्ल में। आजकल वो यूनिवर्सिटी फेलोज को स्नेक्स नहीं कहते हैं। आज तो है ही बहुत ये भी common। ठीक है। मैम एक Last और शीट, मैम, लास्ट और शीट भी है दिखाइएगा। कुछ इनके पास। और It's ये upside वाला? down। जी अल्लाह मेरी तो। मैम कैन आई कॉन्टैक्ट विद एक गाना ताहिशा। था।
I वो just तो guessed है। from eye contact. ठीक है मैम, I do बहुत अच्छा था मैम। Moving on to the next team. ओके सो अब मुझे दिखाना है हाँ जी। अच्छा Okay. पहले कैमरा में और मैम ये है, इसको क्या कह सकते हैं, कोई फेमस लाइन। फेमस लाइन वो है, इसकी फेमस लाइन क्या थी, इसकी फेमस लाइन थी मौलाना मारे, मौला चट। हाँ, मौला जाए। यस, मौला ना मारे थे ना मौला नहीं मरता। ये तो बहुत फेमस लाइन है। वो फेमस लाइन है मैम, ये आपके काम की चीज़ है और ये आप लोग हर जगह जाने से पहले ज़रूर लगाते हैं। किस चीज का प्रोडक्ट है? ये मेकअप का प्रोडक्ट है। नहीं मैम Okay. मेकअप में इतना शायद है नहीं। मैम ने यूज किया हुआ है। देखिए वो मैम ने यूज किया हुआ है। मैम ने मैम, यूज आपने किया use हुआ है। makeup यूज में? किया हुआ है, Yes, यस ma'am. मैम, प्रोमिनेंट होता है सबसे ज्यादा। सबसे ज़्यादा Yes. प्रोमिनेंट और सब, हाँ जी, सबसे ज़्यादा। मतलब लिपस्टिक। Yes, ma'am. यस, Yes. अच्छा मेरे माइंड में पहले वो सनस्क्रीन भी आ रहा था लेकिन लेकिन सनस्क्रीन प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट नहीं होता ना। ओके, मैम इट्स साइडवेज। नहीं ठीक है हाँ, बिल्कुल। मैम, आजकल बहुत वायरल है और हर शख्सियत। कंट्रोवर्सी में ये शख्स है एक, बहुत वायरल है हर कंट्रोवर्सी में। अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है और इवन कि हमारे वजीर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इज इट एन एक्टर? नहीं, एक्टर नहीं, महंगाई पॉलिटिशियन। एंड पॉलिटिशियन। Politician पॉलिटिशियन and- है, ओके। हैंडसम है। दिस वाज नाइस। मैम हैंडसम में बिलावल भुट्टो भी आ सकती है। प्लीज। आप दोनों टीम से बहुत अच्छा खेला और मुझे तो सबसे ज़्यादा इस तरह से अच्छा लगा कि इतना एब्रप्ट आंसर्स थे और वो छोटी छोटी चीज़ों पे एब्रप्ट आंसर्स थे। एनीवेज, थैंक यू सो मच आप लोगों के आने का, ईद के दिन हमारे साथ ईद का दिन गुजारने का, हमारे पास आके अपनी लाइफ्स की अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का, आप लोगों का हमारे साथ आए दिन गुजारा। दिस इज़ लाइक एन ऑनर फॉर अस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू Thank सो you मच so आप much दोनों for का। joining us. Thank It you was a so much pleasure for having having you us. guys. Same सेम here. है। और आप लोगों के साथ एज ए मतलब जैसे स्टूडेंट एक टीचर का एक रिलेशनशिप होता है, उसको एज ए कैजुअल रिलेशनशिप में देखना, इनफॉर्मल रिलेशनशिप में बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के साथ बैठना, इट्स अ प्लेजर फॉर आज मी। पहली बार हमें मैम के साथ डर नहीं लगा बस। ओके, जैसे वैसे क्लास में बहुत लगता था। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एपिसोड देखी। आप आगे की भी तमाम एपिसोड्स देखिएगा और हाँ, हम दोनों की तरफ से, आईएसपी की तरफ से और सबकी तरफ से आप लोगों को भी बहुत सारी ईद मुबारक। थैंक यू।